माजुली में चुनावी माहौल इस समय काफी गर्म है। 2026 विधानसभा चुनाव में यहां के मुख्य मुद्दे में ब्रह्मपुत्र का कटाव और विकास को लेकर बहस है। बीजेपी के भुवन गांव विकास के काम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वोट की उम्मीद तो रख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के डॉक्टर इंद्रनील पेगू कटाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को मुद्दा बना रहे हैं। आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। माजुली नदी द्वीप में असम का इतिहास, संस्कृति और संस्कार है। सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा नदी के बहाव से कटाव और पर्यावरणीय संकट के प्रतीक के रूप में अधिक हुई है। हालांकि पर्यावरण वही है, लेकिन परिवेश बदला है। 2016 में भाजपा एनडीए सरकार ने माजुली को जिले का दर्जा दिया। जिला बनने के बाद से माजुली में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। 10 वर्षों में यहां अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दिखाई देता है। माजुली असेंबली सीट माजुली जिले में आती है। ये जोरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2026 चुनाव में बीजेपी ने मौजूदा विधायक भुवन गाम को फिर से उम्मीदवार बनाया है। वे 2022 के उपचुनाव के बाद से यहाँ के विधायक हैं और अब विकास कार्यों के दम पर जीत की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पे 2 बस्तर में इसका जोरहाट माजुली ब्रिज हो गया और सेलेक दुनागुड़ी ब्रिज हो गया और डिब्रूगढ़ और तो माजुली 2 लेन हो गया, 2 लेन रास्ता भी हो गया। सब काम हो गया ये बीजेपी सरकार में। माजुली में अब तक 14 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 2000 और 2022 के उपचुनाव भी शामिल हैं। कांग्रेस ने यहां 5 बार जीत दर्ज की, जबकि एजीपी और बीजेपी को 3-3 बार सफलता मिली है। आजाद उम्मीदवार 2 बार और जनता पार्टी 1 बार जीती है। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल ने ये सीट जीती और असम में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2021 में भी जीत हासिल की। उनके राज्यसभा जाने के बाद 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के भुवन गाम ने सीट बरकरार रखी। भाजपा के सामने कांग्रेस के 6 दलों के गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रनील पेगू मैदान में हैं, जो कटाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव एक मेजर लेना पड़ेगा कि कौन सा मेजर लेने से माजुली को ये सोइल इरोजन का समाधान हो सकता है। हमको उस हेल्थ सिस्टम को डेवलप करना है। माजुली में सड़कों पर नाच गाकर प्रचार करती महिलाएं यहाँ की समृद्ध संस्कृति और राजनीतिक संस्कार दोनों का परिचय देती हैं। लोकसभा चुनावों में माजुली ने कांग्रेस पर कम भरोसा जताया है। 2024 में जोरहाट लोकसभा सीट की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर कांग्रेस आगे रही, सिवाय माजुली के। धीरे धीरे माजुली बीजेपी का मजबूत गढ़ बनता जा रहा है। सब बीजेपी के साथ है असम का जनता, और माजुली में भी विपुल बूथ से चुनाव जीतेगा। बीजेपी सरकार अच्छा है, इसलिए हम सबको बोलता है माजुली सब जो डेवलपमेंट सब करता है, वो रास्ता हो जो हो, हम माजुली अच्छा से काम करते। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी और खेरकटिया नदियों से घिरा हुआ है। अब यह द्वीप मुख्य भूभाग से गोगा मुख की तरफ से जुड़ चुका है और अब लखीमपुर के लिए नए पुल का निर्माण अंतिम चरण में है। माजुली के लिए आवागमन आसान हुआ है, लेकिन लोगों की जिंदगी अभी उतनी आसान नहीं हुई है। सरकार ने कटाव रोकने के लिए बड़े बजट तो दिए, फिर भी इस खतरे का कोई पक्का हल नहीं निकला है। अभी जो माजुली और गोगामुख से जो कनेक्टिविटी पुल बना है, उसके बनाने में भी कोई समस्या खत्म नहीं हुआ और बेहतर होना चाहिए। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो इरोशन है माजुली साइड में खत्म नहीं हुआ, बेहतर होना चाहिए इरोशन को। पानी तो यहाँ पे तो दिक्कत है बहुत, जो यहाँ पे आर्सेनिक है ना, सरकार ये अच्छी तरह ढक कर अच्छा करना चाहता है। माजुली और जोरहाट के बीच आवागमन का मुख्य जरिया फेरी सेवा है और माजुली और जोरहाट को जोड़ने वाले पुल पर काम एक बार रुकने के बाद फिर शुरू हो गया है। माजुली में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो पानी का तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इरोशन का भी कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल में जितना यहाँ में काम किया है, 100 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया है। अभी जो ये पुल जो बना है, अभी इससे हम लोगों का लखीमपुर और माजुली डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले जाने से बहुत तकलीफ होता है। अभी क्योंकि पुल बनने से बहुत मुश्किल भी ख़त्म हो गया है
ब्रह्मपुत्र का कटाव यहाँ का स्थायी चुनावी मुद्दा है। भाजपा जहाँ विकास और विरासत के संरक्षण का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी दल विरासत में मिली समस्या और निदान को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ब्रह्मपुत्र से होने वाला कटाव माजुली के अस्तित्व के लिए गंभीर संकट था। वर्तमान सरकार का दावा है कि अनेक कारगर उपाय किए गए हैं, लेकिन जनता को अभी भी दूरगामी और स्थायी समाधान की दरकार है। माजुली के अस्तित्व से जुड़ा हुआ ये मुद्दा प्रमुख चुनावी मुद्दा है और जनता का क्या जनादेश होगा, ये 4 मई को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, नदी द्वीप,